जब भी कोई दो पार्ट एक दूसरे का अकॉर्डिंग मूवमेंट करते हैं ना, तो उसमें हम बेयरिंग यूज़ करते हैं। पर ऐसा क्यों करते हैं हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि एक पार्ट को दूसरे के ऊपर डायरेक्ट माउंट करें, पर हम ऐसा नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अगर हमारा गाड़ी का व्हील है, उसको हम क्यों बियरिंग यूज़ करते हैं व्हील को शाफ्ट के ऊपर माउंट करने के लिए? क्यों डायरेक्टली शाफ्ट के ऊपर माउंट नहीं करते व्हील को, और वैसे क्यों नहीं चलाते? क्या रीज़न इसके पीछे? तो बियरिंग यूज़ करने का मेन पर्पज़ क्या होता है? तो बियरिंग यूज़ करने से क्या होता है, जो भी हमारे दो पार्ट है, उन दो पार्ट के बीच में का फ्रिक्शन कम हो जाता है। वहाँ से अगर दो पार्ट एक दूसरे का अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो उसमें से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, तो वो भी नियर अबाउट 95% रिडक्शन हो जाता है नॉइज़ में भी। एट सेम टाइम फ्रिक्शन भी बहुत कम होता है। अभी जो मैंने आपको पूछा था कि हम अपने गाड़ी का व्हील डायरेक्ट शाफ्ट के ऊपर क्यों माउंट नहीं करते? अगर क्या होता है, नहीं समझो हमने गाड़ी का व्हील डायरेक्टली शाफ्ट के ऊपर माउंट कर दिया, राइट? तो किसी भी चीज़ से मतलब लॉक वगैरह करके हम गाड़ी चला रहे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे शाफ्ट और व्हील के बीच में हाई फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ से टेम्परेचर भी बढ़ेगा, दोनों पार्ट का वियरिंग भी जल्दी हो जाएगा, और उसी के साथ हाई नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा, और आपके जो भी व्हीकल है वो हाई आरपीएम पे भाग चलेगा नहीं, मतलब उसका आरपीएम भी बढ़ेगा नहीं, आपका पार्ट भी डैमेज की वजह से हम क्या करते हैं, बियरिंग यूज़ करते हैं। तो बियरिंग यूज़ करने की वजह से क्या होता है, जो आपका पार्ट है, दो पहली बात तो वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा बियरिंग बंद हो जाएगा, राइट? दूसरा, बियरिंग जो है नॉइज़ प्रोडक्शन कम कर देगा, और बियरिंग हाई आरपीएम के ऊपर घूमता है, राइट? मतलब आपका व्हीकल आप हाई आरपीएम पे भी चला सकते हैं, वो भी बिना किसी नॉइज़ के। और इन फ्यूचर अगर कुछ फेल्योर आता भी है, तो आपको सिर्फ बियरिंग रिप्लेस करना पड़ेगा, ना कि पूरा शाफ्ट या असेंबली। ये कुछ बेनिफिट होता है बियरिंग। ये जो आज का वीडियो है ना, इसमें हम बियरिंग के कुछ बेसिक टाइप देखने वाले हैं। जैसे कि 4 बेसिक टाइप देखने वाले हैं। एक हो गया बॉल बियरिंग, दूसरा हो गया रोलर बियरिंग, तीसरा हो गया निडल बियरिंग, और चौथा हो गया बुश बियरिंग, राइट? ये चारों जो टाइप है, इसके अलग अलग एप्लीकेशन है, वो भी हम शॉर्ट में जानने वाले हैं आज। जो हम रेगुलर बियरिंग देखते हैं ना, जिसके अंदर सर्कुलर बॉल्स होते हैं, वो होता है बॉल बियरिंग। इसमें क्या रहता है, बॉल बेयरिंग में भी अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, डबल रो बॉल बेयरिंग, ऐसे अलग अलग टाइप आते हैं। तो जहाँ पे आरपीएम कम होता है और लोड ज़्यादा है होता है ना, वहाँ पे हम सिंपल बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमको हाई आरपीएम रिक्वायर रहता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। जी, एंगुलर कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, ये जो बॉल्स रहते हैं ना, ये बियरिंग के इनर और आउटर, इन दोनों के साथ में एक स्पेसिफिक एंगल में कांटेक्ट करते हैं। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा ना, वैसे वैसे एंगुलर कांटेक्ट बेयरिंग का वर्किंग प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होता है, राइट? तो दूसरा आता है रोलर। रोलर बियरिंग क्या होता है बेसिकली, इसमें जो पहले वाले में हमने बॉल बियरिंग में बॉल यूज़ किए थे ना, तो रोलर बियरिंग में हम रोलर यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ बॉल्स। और ये जो बियरिंग होती है ना, ये हाई प्रिसीजन के जगह पे यूज़ करते हैं। मैक्सिमम सीएनसी मशीन्स वगैरह का जो स्पिंडल रहते हैं ना, वहाँ पे हम सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज़ करते हैं। उसके भी अलग अलग टाइप आते हैं, डबल रोलर बियरिंग, सिंगल रोलर, टेपर रोलर बियरिंग, ऐसे 2-3 प्रकार के टाइप आते हैं। इसके अलग अलग टाइप होते एप्लीकेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ उसको यूज़ करते हैं। तीसरा आता है निडल बियरिंग। तो बेसिकली ये निडल बियरिंग में ना, हम बॉल्स की जगह पे निडल्स यूज़ करते हैं, और इसका मैक्सिमम जो यूज़ होता है ना, तो वो आईसी इंजन के जो वॉल्स रहते हैं, जो वॉल एग्जॉस्ट और इनलेट वाल रहते हैं, वहाँ उसको ऑपरेट करने के लिए जो हमारा रॉकर आर्म रहता है ना, उसके अंदर निडल बियरिंग का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। इसका मैक्सिमम यूज़ हम वहाँ पे ही करते हैं। चौथा हो गया बुश बियरिंग। तो बुश बियरिंग क्या रहता है ना, जहाँ पे भी हम स्लाइडिंग मोशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो जगह पे हम बुश बेयरिंग यूज़ करते हैं। ये मतलब बुश बेयरिंग के भी अलग अलग टाइप आते हैं। कहीं पे हम डायरेक्ट बुश यूज़ करते हैं ब्रास का, या कहीं पे हम केज वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो हमने बेसिकली बेयरिंग के 4 टाइप देख लिए गए। लेकिन क्या होता है ना, कोई भी बेयरिंग हम यूज़ करेंगे तो उसका एक डिफाइंड लाइफ रहता है,
राइट, मतलब ये 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया। लेकिन ये बियरिंग उतना लाइफ तक कब चलेगा, जब आप उसे प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे, तब ये आपको प्रॉपरली उतना लाइफ देगा। अगर आपने उसको लुब्रिकेशन ही प्रोवाइड नहीं किया तो बियरिंग क्या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर हीट वगैरह होके डैमेज हो जाएगा, राइट। इसके लिए आप जहाँ भी बियरिंग यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो ग्रीस हो गया या लुब्रिकेशन ऑयल हो गया वो भी आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप बियरिंग यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हाई आरपीएम है, तो आपको हाई स्पीड ग्रीस ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके वहाँ पे हाई लोड रहेगा या टेम्परेचर हाई रहेगा तो आप हाई टेम्परेचर ग्रीस यूज़ करेंगे, राइट। ऐसे बेसिकली मतलब आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको लुब्रिकेशन सिलेक्ट करना चाहिए, तभी आपका बियरिंग जो है ना मैक्सिमम लाइफ देगा। ये कुछ बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन था बियरिंग्स के बारे में। अगर आपको और डिटेल में जानना होगा बियरिंग के बारे में या लुब्रिकेशन के बारे में, कौन सा ग्रीस कहाँ पे यूज़ करते हैं या किस टाइप का बियरिंग कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये जानने के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बना के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ट्राई करूँगा, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।